तो आज से 6 साल पहले 2014 में मॉन्स्टरवर्स सिनेमैटिक यूनिवर्स ने अपनी फर्स्ट मूवी रिलीज़ की और अब तक उन्होंने 4 मूवीज़ पर काम किया और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के साथ मॉन्स्टरवर्स का फेज़ 1 ख़त्म हो चुका है। अब इस फेज़ 1 में हमने बहुत सारे टाइटन्स को देखा, कुछ मर गए और कुछ आज भी जिंदा है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मॉन्स्टर विलन्स के बारे में। अब क्या होते हैं ये मॉन्स्टर विलन्स? तो बेसिकली 2 टाइप के टाइटन्स होते हैं। एक जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान करते हैं लेकिन ये इंसानों के फेवर में रहता है, जैसे गॉडजिला और कॉन्ग। ये दोनों टाइटन्स ने ह्यूमैनिटी के लिए फाइट की। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे टाइटन्स हैं जो प्लैनेट अर्थ पर से ह्यूमैनिटी को ख़त्म करके अपना घर बनाना चाहते हैं। ऐसा करना नेचर के बैलेंस को बिगाड़ देता है और जो टाइटन्स ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बन जाए उसे हम मॉन्स्टर विलन्स कहते हैं। आज हम ऐसे 5 मॉन्स्टर विलन्स की बात करेंगे जो हमें फेज़ 1 में देखने मिले। तो नंबर 5, वॉर बैट्स। अब वॉर बैट्स का ओरिजिन बाकी टाइटन्स की तरह किसी को नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये हॉलो अर्थ में रहता है। वॉर बैट्स को हम सांप और बैट्स, जिन्हें हम चमगादड़ भी कहते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। इनका नाम वॉर बैट्स इसलिए है क्योंकि इनका नेचर काफ़ी एग्रेसिव होता है और इनके पंख बैट्स की तरह दिखते हैं। ये बींग्स अपने एनिमी को उसी तरह मारते हैं जैसे एक सांप अपने प्रे की जान लेता है। सांप क्या करता है, अपने एनिमी के बॉडी को जकड़ लेता है और ऐसा ही वॉर बैट्स ने कॉन्ग के साथ किया था। अगर यहाँ पर कॉन्ग की हेल्प ना की जाती तो दम घुटने की वजह से वैसे भी वो वहाँ पर मारा जाता। और वॉर बैट्स जब किसी एनिमी को पकड़ते हैं तब वो अपने पंख से जहर रिलीज करते हैं ताकि एनिमी कमज़ोर हो जाए। वैसे ये मॉन्स्टर्स काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं लेकिन इन्हें कभी अकेले शिकार नहीं करते हैं। वॉर बैट्स एक तो ग्रुप में अटैक करेंगे, नहीं तो कम से कम 2 का पेयर हो तभी ये शिकार करते हैं, वरना ये अटैक करने का सोचते भी नहीं है। नंबर 4, स्कल क्रॉलर्स। अब इन्हें हम कॉन्ग स्कल आइलैंड में देख चुके हैं। ये मॉन्स्टर रेप्टाइल स्पीशीज़ में आते हैं। पता नहीं आपने ये बात नोटिस की या नहीं, लेकिन इन मॉन्स्टर्स को सिर्फ 2 पैर होते हैं। इनका बिहेवियर भी काफ़ी एग्रेसिव होता है, लेकिन ये जो कुछ भी खाते हैं वो काफ़ी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इन्हें हमेशा भूख लगी रहती है। ये ज़्यादातर मांस खाना पसंद करते हैं और इंसान हो या बड़ी भैंस, ये सब खा जाते हैं। स्कल क्रॉलर्स ने तो कॉन्ग के पेरेंट्स तक को खा लिया, लेकिन जब इन्होंने इंसानों को खाना शुरू किया तब कॉन्ग ने इंसानों को प्रोटेक्ट किया। वैसे तो कॉन्ग 2 से 3 मीडियम साइज़ के क्रॉलर्स को आराम से पेल सकता है, लेकिन एक बड़ा स्कल क्रॉलर कॉन्ग से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। इनकी बॉडी बुलेट प्रूफ होती है, लेकिन साथ में ये पानी में भी जिंदा रह सकते हैं। ऐसा माना गया था कि कॉन्ग ने स्कल क्रॉलर के पूरे रेस को ख़त्म कर दिया, लेकिन जब एपेक्स साइबरनेटिक्स मेगा गॉडजिला को टेस्ट कर रहे थे तब हमें क्रॉलर दिखा। मतलब ये आज भी जिंदा है और हो सकता है कि ये हॉलो अर्थ में कहीं पर छुपे हुए हो। नंबर 3, म्यूटोस। अब ये पैरासाइट स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं। ये मॉन्स्टर ज़्यादातर अपनी स्पीशीज़ को बढ़ाने में फोकस करते हैं। एक फीमेल म्यूटो एक ही बार में हज़ारों अंडे दे देती है और जब एक ही बार में इतने सारे मॉन्स्टर्स पैदा होते हैं तब गॉडजिला को पता चल जाता है कि नेचर में पॉपुलेशन बढ़ रही है और इसे कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। इसलिए गॉडजिला और म्यूटो स्पीशीज़ के बीच हज़ारों सालों से लड़ाई चलती आ रही है। जब इंसान प्लैनेट अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करते थे तब म्यूटोस एक ही बार में बहुत सारे बच्चों को जन्म दे दिया करते थे, लेकिन गॉडजिला की स्पीशीज़ उन्हें मारकर उनके बच्चों को ख़त्म कर देती और बदला लेने के लिए बड़े वाले म्यूटोस गॉडजिला स्पीशीज़ को ख़त्म करने लगे। इसलिए गॉडजिला और म्यूटो की आपस में बनती नहीं है। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि गॉडजिला और म्यूटो की नेचुरल दुश्मनी है। ये जब भी एक दूसरे के सामने आएंगे किसी एक का मरना पक्का होता है। वैसे म्यूटो स्पीशीज़ में एक मेल होता है और एक फीमेल होती है। मेल स्पीशीज़ का साइज़ थोड़ा छोटा होता है, लेकिन छोटा होने की वजह से इनके रिफ्लेक्सेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गए। और फीमेल का साइज़ गॉडजिला जितना बड़ा होता है। ये फिजिकली ज़्यादा पावरफुल होती है मेल म्यूटो के कंपैरिजन में। म्यूटो स्पीशीज़ के पास तो वैसे कई तरीके के पावर्स है, लेकिन इनकी स्पेशल एबिलिटीज़ इनके पैरों में होती है। ये अपने पैरों को ज़मीन पर मारे तो वहाँ से EMP मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट होती है, जिसकी वजह से 8 से 10 किलोमीटर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 की, मेगा गॉडजिला। अब ये एक आर्टिफिशियल रोबोट है जिसका साइज़ गॉडजिला के बराबर है, क्योंकि गॉडजिला को बीट करने के लिए ही इसे बनाया गया था। मेगा गॉडजिला को एपेक्स साइबरनेटिक्स ने बनाया, जिन्होंने किंग गिडोरा के सर को लिया और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक टेलीपैथिक कनेक्शन बना दिया मेगा गॉडजिला और उसके यूज़र के बीच। लेकिन जब मेगा गॉडजिला आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो वो इंसानों के लिए तो खतरा बना ही, लेकिन साथ में मॉन्स्टर्स के लिए भी एक बड़ी प्रॉब्लम बना। मूवीज़ में इसे ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया, लेकिन इसके पास बहुत सारे मिसाइल्स थे, थ्रस्टर्स थे। ये गॉडजिला की तरह अपने मुंह से एनर्जी बीम भी प्रोड्यूस कर सकता था और इसके पूंछ में ड्रिलिंग ब्लेड्स भी लगे हुए थे। और जैसे गॉडजिला ने म्यूटो को मारा था, सेम उसी तरह मेगा गॉडजिला गॉडजिला को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने में वो फेल हो गया। नंबर 1, किंग गिडोरा।
इसे मॉन्स्टर ज़ीरो या फिर द डेविल विथ 3 हेड्स भी कहा जाता है। किंग गिडोरा बाकी टाइटन से काफ़ी अलग था। सबसे पहले तो इसके पास 3 सर होते हैं और सेकेंड, इसे सिर्फ तबाही मचानी होती है। गिडोरा जितना हो सके उतना एक ही बार में इंसानों को मार देता है, फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो गिडोरा के लिए खतरा थे या नहीं। गिडोरा के पास 3 सर है जिसकी वजह से ये तीनों डिफरेंट तरह से सोचते हैं, लेकिन जब ये बैटल करते हैं तब ये तीनों एक ही साथ काम करते हैं। लेकिन जो बीच वाला सिर है वो एक टाइप से इनका लीडर है। साइड वाले 2 हेड्स कुछ भी सोचे, लेकिन एट द एंड वही होगा जो बीच वाला सोचेगा। पहले इंसान को लगता था कि गिडोरा बाकी टाइटन्स की तरह एक मॉन्स्टर है, लेकिन जब उसने 0 ऑक्सीजन मिसाइल को सर्वाइव किया और अपने एक सिर को रीजनरेट किया तब पता चला कि ये टाइटन जैसा नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि गिडोरा आसमान से नीचे आता, मतलब ये एक एलियन मॉन्स्टर है। अब आज की लिस्ट ये ख़त्म हो चुकी है, लेकिन नंबर 1 से भी ऊपर में एक मॉन्स्टर विलन की स्पीशीज़ को आपके सामने रखना चाहूँगा। ये स्पीशीज़ है इंसान। मॉन्स्टरवर्स यूनिवर्स में सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई मॉन्स्टर्स का है तो वो है इंसान। इंसान के एग्जिस्टेंस से पहले टाइटन्स का ही प्लैनेट अर्थ पर राज हुआ करता था। इंसानों के इवोल्यूशन के बाद भी मॉन्स्टर्स अपने काम से काम रखते थे, लेकिन जब इंसानों ने नेचर को डिसबैलेंस करना शुरू किया तब मॉन्स्टर्स सामने आने लगे। ह्यूमंस ने स्कल आइलैंड पर बॉम्ब्स गिराए जिसकी वजह से वहाँ कॉन्ग उनका एनिमी बन गया और साथ में बड़ा वाला स्कल भी बाहर की दुनिया में आ गया। गॉडजिला ने गिडोरा को लगभग जान से मार दिया था, लेकिन मिसाइल छोड़कर उन्होंने गॉडजिला को ही अधमरा कर दिया। गॉडजिला ने एपेक्स के बेस को डिस्ट्रॉय किया क्योंकि उसे पता था कि ह्यूमंस नेचर के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन ह्यूमंस वहाँ पर नहीं रुके। हॉलो अर्थ में जाकर एनर्जी लेकर मेगा गॉडजिला को शुरू कर दिया, लेकिन गॉडजिला को मारने के चक्कर में आखिर में नुकसान इंसानों का ही हुआ। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इंसान ही मॉन्स्टरवर्स के सबसे बड़े मॉन्स्टर विलन्स है। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका सबसे फेवरेट मॉन्स्टर कौन सा है। पर्सनली मुझे गॉडजिला सबसे ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।